में भी हम लोग, और उसके बाद श्रीमद् भागवतम हम लोग करेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। आई शेयर द स्क्रीन, क्विक मंगलाचरण करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट। Okay, is the screen visible to everyone? Yes, Mataji. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं पहले एक बार, आप लोग भी रिपीट कर सकते हैं मेरे पीछे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो ये टाइटल है, उनको टाइटल मिला भक्ति विनोद ठाकुर। और ये जो प्रणाम मंत्र है, इस प्रणाम मंत्र के का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। I offer my respectful obeisances unto Sachidanand Bhakti Vinod, whose transcendental energy of Chaitanya Mahaprabhu। तो गौर शक्ति स्वरूप आए, गौर शक्ति के स्वरूप है। इस पिक्चर में जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जी बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं पीछे एक मंदिर की इमेज है व्हाइट कलर की, और ये मंदिर है, पिक्चर है ये मंदिर की योग पीठ, जो कि श्री मायापुर धाम में है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है। क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इस पिक्चर में, we will discuss that. He is a strict follower of Goswamis, headed by Srila रूप। तो रूप गोस्वामी के जो रूपानुग, हम सभी गौड़ीय वैष्णव जो हैं वो रूप गोस्वामी के अनुगत्य में भक्ति करते हैं। फिर रूप गोस्वामी हमारे एक आचार्य हैं। षट गोस्वामियों के बारे में भी हम लोग आने वाली क्लासेस में डिस्कशंस करेंगे। तो रूप गोस्वामी उन सब में लीडर हैं। हमारे षट गोस्वामियों में 6 गोस्वामी जो थे हमारे, जो कि डायरेक्ट डिसाइपल थे श्री चैतन्य महाप्रभु के, शिक्षा डिसाइपल्स, और उनमें से भी सबसे जो हेड है वो रूप गोस्वामी है। तो ये पूरा जो संप्रदाय है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये रूपानुग वैष्णव का संप्रदाय है। और उन सब रूपानुगों में से भी कह रहे हैं कि रूपानुग वैष्णवों में से भी आप सबसे अग्रणी हैं, आप सबसे उनके स्ट्रिक्ट फॉलोअर हैं। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर, वैसे तो हमने अभी तक जितने भी आचार्यों के बारे में डिस्कशन किया, इससे पहले हमने श्रील प्रभुपाद जी के बारे में डिस्कशन किया। तो हम जानते हैं प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में रहे, उसके बाद फिर उन्होंने संन्यास आश्रम को ग्रहण किया, फिर उन्होंने जगह जगह प्रचार किया। और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बहुत ज्यादा उन्होंने प्रचार नहीं किया था श्रील प्रभुपाद जी ने, संन्यास लेने के बाद ही प्रचार किया। और फिर प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने काफी डिस्कशन किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में। तो ये तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, तो बचपन से ही ब्रह्मचर्य आश्रम का ही उन्होंने पालन किया और बाद में संन्यास आश्रम का पालन किया। फिर हमने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे में भी देखा था, तो ये भी ही वॉज अ स्ट्रिक्ट रेनंसिएट। मगर जहाँ बात आती है भक्ति विनोद ठाकुर जी की, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी इन्होंने कोई सन्यासी नहीं है, गृहस्थ आश्रम में रहे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इनके बहुत सारे पुत्र पुत्रियां थे, 10 बच्चे थे इनके, और जिनमें से एक बच्चे कौन थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका नाम था विमला प्रसाद। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने पूरे जीवन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, जॉब करते हुए एज अ मैजिस्ट्रेट इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल, उस समय ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर। So he was at the post of a magistrate in that time. And
While doing all his duties, he wrote a number of books on Vaishnava Siddhanta. He did tremendous preaching work, and only at the end of the last few years of his life, present life on this planet, he renounced everything and he took a Babaji wish and he did complete bhajan. जब उनके शरीर में सामर्थ्य नहीं रह गया कि वो एक्टिवली कुछ सेवा कर सके, so he retired to do his bhajan. तो भक्तिविनोद ठाकुर जी का जो जन्म है 1838 में हुआ था और he was from a he took birth in a very wealthy family, but later on, due to circumstances, some circumstances, his family lost all the properties and everything, but he underwent some school education at home. जब बड़े हुए तो उन्होंने फिर अच्छी एजुकेशन उन्हें प्राप्त की. अब हम सोच सकते हैं कि 1838 में somebody going to colleges and learning English उस समय में एक बड़ी बात हुआ करती थी. So he started his career, his material career as a teacher, and later he became a magistrate in the government. और जगह जगह इनको ट्रांसफर कर दिया जाता था क्योंकि he was so good at his work. जो डिसीजंस कोर्ट में पेंडिंग रहते थे सालों सालों तक, वो भक्तिविनोद ठाकुर 5 मिनट में निपटा देते थे. Because of course he could see through the person because of his spiritual qualification. He could understand everything very nicely. So because of his efficiency, the British government was very happy with him. भक्तिविनोद ठाकुर ने भी इस पद का बहुत इस्तेमाल किया भगवान की सेवा में. तो वैसे तो वो अपने पर्सनल टाइम में बहुत सारी किताबें लिखते थे वैष्णव सिद्धांत इत्यादि के ऊपर. वो तो वो करते ही थे सेवा, जो निजी सेवा उनकी चल रही थी, और भजन भी करते थे और प्रचार भी करते थे. मगर जिस पोस्ट पर थे उस पोस्ट पर रहते हुए उसका भी लाभ उठाते हुए उन्होंने भगवान की सेवा उसमें की. तो भक्तिविनोद ठाकुर इतना कुछ कैसे कर पाए? उसके लिए एक टाइम टेबल था, इनका रिजिड टाइम टेबल भक्तिविनोद ठाकुर जी का. तो एक बुक है, वैसे तो भक्तिविनोद ठाकुर जी की जीवनी के ऊपर उनकी एक जीवनी है जो स्वरचित जीवनी है, और उनके बेटे इसको प्रेजेंट किए, नॉट भक्ति सिद्धांत सिद्ध ठाकुर, अनदर सन ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर. मगर वो बहुत डिटेल में है. इस्कॉन के अंदर एक थोड़ी सी संक्षेप में उनकी जीवनी एक किताब में लिखी गई है जिसका नाम है सेवेंथ गोस्वामी, द सेवेंथ गोस्वामी. तो 6 गोस्वामियों के बाद 7वें गोस्वामी की पदवी दी गई है भक्तिविनोद ठाकुर जी को. और द सेवेंथ गोस्वामी करके रूपविलास प्रभु की बुक है, और वो बुक का PDF है मेरे पास. तो मैं आप लोगों को आई विल post it in the WhatsApp group. तो अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो you can read it at your free time. तो ठाकुर भक्तिविनोद जी का जो रिजिड शेड्यूल है, तो कैसा शेड्यूल था? बहुत कम समय वो खाने सोने और बाकी चीजों में लगाते थे, और बहुत ज्यादा समय लगाते थे भगवान की सेवा में. तो देख सकते हैं हम क्या टाइम टेबल था. रात को 8 बजे से 10 बजे तक सोते थे 2 घंटे, और 10 बजे उठकर सुबह 4 बजे तक 6 घंटे he used to write. So he has written over 100 books, भक्तिविनोद ठाकुर. और वो ट्रांसलेशन बहुत करते थे संस्कृत से बंगाली में, ताकि जनमानस जो है उसको ले सके. बिकॉज he was born in Nadia and he was also posted around at that place, Odisha and Bengal area. और जब भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ये देखा कि उस समय का जो माहौल था वो ऐसा हो चुका था कि वहाँ बड़े सारे अपा संप्रदाय आ चुके थे. जो एक्चुअल टीचिंग थी श्री चैतन्य महाप्रभु की, वो कहीं लॉस्ट हो चुकी थी. बाहर से देखने में तो वैष्णव लगते थे, मगर फिलोसफिकल डिविएशंस हो चुके थे, और कोई भी सज्जन व्यक्ति अपने आप को वैष्णव नहीं बनाना चाहता था. तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने देखा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फिलोसफिकल डिविएशंस हो रहे हैं अलग अलग सेक्ट्स में बढ़ चुका था. महाप्रभु का जो ये मिशन था, गौड़ीय वैष्णव मिशन था, ये अलग अलग सेक्ट्स में बन चुका था, और अलग अलग सेक्ट्स भी अलग अलग
डिविएटेड फिलोसफीज प्रेजेंट कर रहे थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका उस समय में, कि उन्होंने इन राइटिंग्स को प्रिजर्व किया, और साथ बाय writing books he preserved all the actual teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and at the same time उन्होंने जितने भी डिविएंट सेक्ट्स थे उनको अपोज किया, बिकॉज ऑफ कोर्स ही हैड सच scholarship, he had a rank, and he used all that to to debate with these people and stop the propagation of wrong philosophy in the name of Gaudiya Vaishnavism. So he preserved it, so to speak. तो ये सारा राइटिंग वर्क जो है रात को बैठ के किया जाता था, रात को 10 से सुबह 4 बजे तक, और 4 से 4:30 रेस्ट, and then 4:30 to 7 he used to chant japa. 7 to 7:30 he would do correspondences, then 2 hours he used to study the scriptures himself. तो जनरली पारायण करते थे उस समय, गूगल और वेदाबेस और सर्च इंजन्स नहीं होते थे। देखिए अगर किसी को बहुत कुछ लिखना होगा तो ही हैज टू नो ना ये कहाँ पर है। जैसे हम लोग कई बार पढ़ते पढ़ते हम देखते ना, अच्छा ये वाला श्लोक तो भगवत गीता में भी, ये बात भगवत गीता में भी है, तो भगवत गीता में कहाँ लिखी हुई है, तो हम याद करते हैं कौन सा श्लोक था, कौन सा चैप्टर था, ऐसे हम लोग करते हैं ना। क्योंकि जब हमें बोलना होता है या जब हमें लिखना होता है, स्क्रिप्चुरल राइटिंग से उसके ऊपर लिखना होता है, तो हमें ओरिजिनल टेक्स्ट के बारे में पता होना चाहिए, रिमेम्बरेंस होनी चाहिए उसकी, नहीं तो हम लिख नहीं सकते। अभी तो हम क्या करते हैं, हमें नहीं याद आ रहा तो हम गूगल कर लेते हैं वो श्लोक, मगर आप सोचिए कि उस समय में लोग कैसे करते होंगे, पूरी किताब खोल के देखनी पड़ती होगी। तो इसीलिए ये श्रील प्रभुपाद भी किया करते थे, और भक्ति विनोद ठाकुर जी भी हम देखते हैं करते थे, स्टडी स्क्रिप्चर एंड दे यूज्ड टू डू पारायण। पारायण का मतलब है कि रिसाइटेशन करना। तो जब रिसाइट करते हैं तो हमें याद हो जाती है कि हाँ भगवत गीता पूरी रिसाइट करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे तो याद हो जाती है। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो पिछले 20-25 साल से एकादशी पर निर्जल उपवास करती हैं और 64 माला करती हैं, 64 राउंड्स, and she chants the entire Bhagavad Gita, and she does Govardhan Parikrama also on that day. So like really heavy duty spiritual काम करती हैं। तो क्योंकि इतने समय से करती जा रही हैं, पूरी भगवत गीता याद है, मेमोराइज हो चुकी है। So every 15 days she does this पारायण of Bhagavad Gita. तो पारायण करते थे, he used to study the scriptures from 7:30 to 9:30 am, and then he would take a little प्रसाद। उसके बाद 10 से 1 बजे तक कोर्ट जाते थे, फिर 1 से 2 थोड़ा रेस्ट करते थे, और फिर 2 से 5 फिर से कोर्ट की ड्यूटीज, and then from 5 to 7 he will start translating all the Sanskrit texts in Bengali, और उसके बाद फिर प्रसाद लेकर थोड़ा सा रेस्ट, 2-2.5 घंटे रेस्ट करते थे। तो सोचिए कि कितना रिजिड शेड्यूल, क्योंकि अगर हमें गृहस्थी में रहना है, और गृहस्थी में रहते हुए जैसे हम सभी हैं, एक व्यक्ति तो है जो बहुत let's say he is fortunate enough to stay in a ashram kind of a situation, जहाँ पर सुबह से रात तक उसको पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो भक्तों के संग में रहे और सिर्फ यही काम करे। अब हम जैसे लोग जो गृहस्थ में रहते हैं, उनके ऑफिसेज हैं, हमारा सब कुछ काम धंधा है, बच्चे भी हैं, then this is the most important thing that we have to follow if we have to spiritually progress. We don't have to lose time, we don't have to waste time. If we waste time, Prabhupada always used to say, quote Sri Chanakya Pandit, and he would say that there was a famous saying of Chanakya Pandit that if you, well, this is anyways it's very famous, कि एक क्षण भी जो है आप पूरे दुनिया की धन भी खर्च कर दें तो भी एक क्षण जो बीत चुका है उसको आप परचेज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही सांसों के ऊपर बटा हुआ है। ये क्षण जो अगर हमारी ये कुछ सांसें निकल जाएंगी बिना भजन के, बिना भगवान का नाम लिए, तो वापस नहीं आ सकती, इवन विद द एंटायर वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। सो इफ स्टेइंग इन गृहस्थी we want to spiritually progress, then the most important thing is
that we have to manage our time and utilize all the time that we have separate from our jobs and other duties in the service of Krishna. So Bhaktivinoda ठाकुर जी ने जब एक्चुअली जीवनी तो बहुत लंबी है, तो एक दो पास टाइम्स में आपको बताती हूँ. एक कंट्रीब्यूशन तो उनका इन द टर्म्स ऑफ राइटिंग्स है ही है भक्तिविनोद ठाकुर जी का, और दूसरा कंट्रीब्यूशन उनका था बाय गिविंग बर्थ टू भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो बाद में भक्तिविनोद ठाकुर जी के बाद जिन्होंने पूरे वैष्णव समाज को संभाला और उसके बाद उसे दिशा दी. भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ही ये काम शुरू कर दिया था कि उस समय बहुत सारे जात गोसाई 13 अपा संप्रदाय आ चुके थे. वैसे अपा संप्रदाय आज भी हैं टू सम एक्सटेंट. ये अपा संप्रदाय क्या होते हैं? ये डिविएंट सेक्ट्स होते हैं जो ओरिजिनल टीचिंग जैसे दिखाई देते हैं मगर होते नहीं है. जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ. एक है जिसमें से जात गोसाई, ये अभी भी अवेलेबल हैं. राधा कुंड पे आप जाएंगे तो जात गोसाइयों के टेम्पल्स हैं. जात गोसाई वैसे ही हैं जैसे कि जाति से कोई ब्राह्मण बोले कि जी मैं मिश्रा हूँ, मैं शर्मा हूँ, या तो मैं ब्राह्मण हो गया, भले काम उसके ब्राह्मण वाले ना हो. तो जैसे हम उसे ब्राह्मण नहीं मानते केवल क्योंकि उसका जन्म उधर हुआ है एक ऐसे परिवार में, ऐसे ही जात गोसाई वो कहते हैं कि हम नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं या अद्वैत प्रभु के वंशज हैं, इसलिए हम हमारी अथॉरिटी है कि हम आगे इस लाइन को बढ़ा सकते हैं. तो जैसे कि वैष्णवता के ऊपर ब्राह्मण के ही जब भगवान कह रहे हैं कि जन्म और कर्म से कोई किसी का डिसीजन जन्म से नहीं होता, कर्म और गुण से होता है कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है. तो ये ही जब जन्म से आधारित नहीं होता तो फिर वैष्णवता का तो कहना ही क्या. तो कोई ये कहे कि क्योंकि मैं इस वंश का हूँ, नित्यानंद परिवार से हूँ या मैं अद्वैत परिवार से हूँ, इसलिए मैं बहुत महान वैष्णव हूँ और मैं ही दीक्षा देने के लायक हूँ, मैं ही इस गौड़ी वैष्णव परंपरा पर आगे मेरी ही अथॉरिटी है, चलनी चाहिए, भले उसका आचरण कुछ भी क्यों ना हो. तो ये एक डिविएंट सेक्ट बन गया. तो इन लोगों के अपने थॉट प्रोसेसेस होने लगे और because they were in the you can say seminal lineage of Nityanand Prabhu and Advait Prabhu, they were very popular, they were respected, but they were not giving the right philosophy. Till date such people are present at Radha Kund. इसीलिए जब आप ISKCON के बहुत सारे लेक्चर्स आप इधर उधर भी सुनते रहते होंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जो ISKCON के डिवोटीज हैं वो बार बार मना करते हैं सीनियर डिवोटीज कि अगर आपको जाना है तो आप राधा कुंड पर या वृंदावन में भक्तों के संग में जाइए, नहीं तो आपको कोई ना कोई ऐसा सेक्ट मिल जाएगा और दिखने में वो वैष्णवी लगेंगे, तिलक होगा, कंठी होगी, बिल्कुल ISKCON डिवोटीज जैसे या नॉर्मल भक्तों के जैसे ही ड्रेस्ड अप होंगे, मगर जब उनकी डीप फिलॉसफी में आप जाएंगे तो वो कुछ और ही तरफ जा रही होगी, अलग ही दिशा में जा रही होगी. Another deviant sect was साखी बेकी. साखी बेकी संप्रदाय एक बन गया था, साखी बेकी और गौर नागरी, जिसमें वो गौरांग महाप्रभु को कृष्णा की तरह मानने लगे कि ये कृष्णा है, ये नागर है, नागर मतलब पैरामार, एंड वी आर गोपीस. तो सारे मेल्स, ऑल मेल मेंबर्स विल ड्रेस अप एज विद चोली घाघरा एंड ऑल. जैसे आप जानते हैं कि एक IAS ऑफिसर था ना, पीछे कुछ साल पहले आया था कि वो घाघरा चोली पहनकर अपने आप को राधा रानी का इनकारनेशन बोलने लग गया था. तो इज वन ऑफ दिस इज दैट डिविएंट सेक्ट जिसमें अपने आप को सखी और कृष्ण को एक व्यक्ति बन जाता था कृष्ण की तरह ड्रेसअप होकर, और अपने आप को बाकी सब मेल मेंबर सखी मान लेते थे, एंड देयर वाज लाइक होमोसेक्सुअलिटी गोइंग ऑन इन द नेम ऑफ, कैन यू इमेजिन? So this kind of deviant sects were going on, and when people were seeing that, nobody was wanting to become a Vaishnava because it was outrightly immoral, these kind of practices. So ऐसे बहुत सारे और 13 अपा संप्रदाय भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसमें आइडेंटिफाई किए और उन सबसे लड़े भी
फिलोसफिकल बेसिस पे उनसे डिबेट्स हुए और उनको मना किया कि आप मत करिए। ऐसे एक और अपा संप्रदाय था जिसमें जिसके अभी भी लोग आपको उड़ीसा और बंगाल में मिलेंगे, जिसमें वो गाते हैं भज निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भज निताय गौर मतलब नित्यानंद प्रभु एंड गौरांग महाप्रभु, भज निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। वो यही गाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं करते, वो यही कीर्तन करते हैं। तो एक बाबा जी हुआ करते थे उस समय में, भक्तिविनोद ठाकुर जी के समय में, और उन्होंने ये एक निकाल दिया कि बस आप क्या भजन करिए, निताय गौर का भजन करिए, राधे श्याम का भजन करिए और हरे कृष्ण हरे राम का। तो हरे महाप्रभु ने तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए दिया। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उन्हें बहुत समझाया, बट ही डिडंट रिट्रीव बैक हिज प्रीचिंग। और टू द एक्सटेंट कि आज भी ये लोग कहाँ आपको मिलेंगे, हरिदास ठाकुर जी की जहाँ समाधि है सिद्ध बकुल जगन्नाथपुरी में, वहां पर इनका हेडक्वार्टर, लेट्स से हेडक्वार्टर व्हाटएवर, तो वहां पर ये लोग अवेलेबल। जबकि हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं, वो तो नामाचार्य, वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में महाप्रभु ने उन्हें नाम आचार्य, नाम के आचार्य के रूप में पदवी दी। और उस जगह पर अभी भी ये भजन आप जाएंगे तो कीर्तन क्या हो रहा होगा, भजनिताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। तो इस तरीके के सेक्ट्स जो हैं अभी तक चलते आ रहे हैं, और उस समय इनका इतना ज्यादा बोलबाला था, तो जो उनको खत्म करना था, उनको स्टॉप करना था, दैट वर्क वाज डन बाय भक्तिविनोद ठाकुर। सो दैट वाज वन मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर। दूसरा मेजर कंट्रीब्यूशन था भक्तिविनोद ठाकुर जी का कि उस समय ऐसे बहुत सारे लोग थे जो लोगों को भगवान, अपने आप को भगवान बताकर, बहुत सारे योगीज ठगते थे लोगों को। So one of this case which came was there was a person, he had Ashtang Yog Siddhis, सिद्धियां थी उसके पास। बिशक सेन कहते हैं, कई जगह लिखा है बिशाखी सेन, व्हाटएवर। तो दिस पर्सन ही वाज अ योगी, बिशक सेन, और इसने इतना ज्यादा इसके अंदर योग सिद्धि थी कि आग में चला जाता था। लोग सोचते थे कि आग में जाकर भी बर्न नहीं हो रहा, जैसे वो थी ना होलिका, वैसे वाला केस। तो लोग इसको बहुत रेवर करने लगे कि इतनी इसके पास पावर है, तो भगवान जैसे, ये तो लोग भोले भाले होते हैं, किसी भी के पास थोड़ी सी सिद्धियां होती है तो उसको भगवान समझने लग जाते हैं। तो अपने आप को वो महाविष्णु का अवतार बोलता था, और लोगों से, आसपास के जो लोकल किंग्स थे वो इसको फाइनेंस करते थे, और उल्टे सीधे काम ये सब करता था। अपने आप को बोलते थे मैं भगवान हूँ और मेरे आसपास सब लोग जो हैं वो लड़कियां भेजो, गोपियां होनी चाहिए मेरे लिए। सो दैट वाज हिज जो गड़बड़ उसने मचा रखी थी। भक्तिविनोद ठाकुर जी को भेजा गया टू स्टॉप दिस पर्सन, और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जाके पहले तो उसको रिक्वेस्ट किया कि आप ये सब छोड़ो, फिलोसफिकली से बोला, बट ही डिडंट स्टॉप। एंड ही थ्रेटन भक्तिविनोद ठाकुर कि अगर आपने मुझे स्टॉप किया तो यू विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ रिपरकशंस। एनीवेज भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इसको अरेस्ट करा लिया। नाउ ही वाज जेल्ड। 18 डेज का ट्रायल चला। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इस ट्रायल को कर रहे थे, ही वाज द जज आल्सो। और ट्रायल के छठे दिन इसने साफ साफ बोल दिया कि अब आप देखिएगा, आप मेरे को छोड़ नहीं रहे हैं ना, अब आप देखिएगा कि आपके साथ क्या होता है। एंड दैट डे भक्तिविनोद ठाकुर's daughter fell ill to the point that she was about to die. तो इनकी जो पत्नी थी भक्तिविनोद ठाकुर जी की, भागवती देवी, उन्होंने बोला कि अरे छोड़ दो ये सब, मैं क्यों पढ़ रहे, हमारे बच्चे मरने पर आ रहे हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बोला लेट ऑल ऑफ अस डाई बट आई विल नॉट लीव हिम, आई विल नॉट स्पेयर दिस पर्सन। और फिर धीरे धीरे ट्रायल आगे बढ़ता रहा। जब लास्ट डे था, जब भक्तिविनोद ठाकुर जी को जजमेंट सुनाना था, तो दिस पर्सन ही हैड सो मच पावर, मतलब सिद्धियां थी इसके पास, मटेरियल होती हैं सिद्धियां जो होती हैं, तो इसकी इतनी सिद्धि थी, भक्तिविनोद ठाकुर जी को इसने बीमार कर दिया। भक्तिविनोद ठाकुर जी he was suffering from such high fever, but somehow he thought I have to go and pass the judgment, so he passed the judgment and he sentenced him. और बाद में एक 3 महीने के बाद ये व्यक्ति ने, जो ये बिशप सेन था, इसने जेल में ही पॉइजन खाया, मर गया ये।
So that this kind of contribution Bhaktivinoda Thakur did. That Bhaktivinoda Thakur कहते हैं कि जो नाम हट है, नाम का बाजार, बाजार मतलब ये एक नित्यानंद प्रभु जो है, श्री नित्यानंद प्रभु, ये प्रचारक है। भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं इन्होंने एक शॉपिंग स्पेस खोला, एक मार्केट प्लेस ऑफ द होली नेम खोला है। एंड एनीबडी हु हैज श्रद्धा, who has a currency of Shraddha, can come and purchase the holy name. But if you don't have Shraddha, you cannot take holy name. So through this example, through this simile, he is saying, और भक्तिनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं कि इस नाम के बाजार में जो नित्यानंद ने नाम खोला है, उसमें मैं क्या हूँ? मैं एक झाड़ू देने वाला हूँ। जो भी गलत डिविएंट फिलोसफीज है उनको मैं सफाई करता हूँ इसकी। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है that he cleaned up all the wrong philosophies and wrong people who were propagating in the wrong सिद्धांता in the name of Vaishnavism. एक बार जब भक्तिनाथ ठाकुर जी जगन्नाथपुरी में ट्रांसफर्ड थे, he was there. तो जब भक्तिनाथ ठाकुर जी को जगन्नाथपुरी में ट्रांसफर मिला तो उन्होंने सोचा कि now I have the authority, because he was a judge out there, he had a good rank. So he took it upon himself to increase the standard of worship in Jagannath Puri temple. और जगन्नाथपुरी टेम्पल में जो भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां पर भक्तिनाथ ठाकुर जी ने अरेंज किया कि रोज भागवत पाठ यहाँ होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कक्षा होती है, हर एक इस्कॉन टेम्पल में उसमें भागवत कक्षा होती है 8 से 9, ऐसे भक्तिनाथ ठाकुर जी ने एस्टैब्लिश किया था। और वहां पर उन्होंने देखा कि एक बार जो राजा है वहां का, जो लोग जनरली जो जगन्नाथपुरी में किंग्स रहे हैं, ये इतिहास रहा है कि वो जगन्नाथ जी के बहुत महान भक्त रहे हैं। एंड इवन टिल डेट हम देखते हैं कि जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है तो वहाँ के जो लोकल किंग्स हैं, जो उनकी लीनेज में आ रहे हैं, किंग्स की लीनेज में, तो वो आते हैं और सोने की झाड़ू से, सोने का झाड़ू होता है वो, उससे वो झाड़ू देते हैं। द किंग वुड कम एंड ही वुड क्लीन, ही वुड स्वीप द रोड इन फ्रंट ऑफ जगन्नाथ बिफोर द रथ यात्रा बिगिंस, इन टू शो हिज सबमिशन एंड ह्यूमिलिटी टू द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स जगन्नाथ जी। तो उस समय जो राजा था, somehow he was not so appropriately behaving and he had misappropriated some funds of Jagannath temple. तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने सोचा कि अब इसको कैसे, क्योंकि ये राजा है, इसको कैसे हम लोग सीधा कर सकते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एज अ पनिशमेंट यू कैन से ये बोला कि आपको 52 बार, राजा को ये पनिशमेंट मिले कि आपको 52 टाइम्स भगवान जगन्नाथ जी को भोग जो है मंदिर में लगना चाहिए, आपको वो पैसा देना होगा। और धीरे धीरे कोष खत्म होने लगा, राजा बड़ा क्रुद्ध हो गया और उसने बहुत सारे पंडित बुलाए, 30-40 पंडित बुलाए, वैदिक पंडित जो होते हैं, भक्त नहीं सिर्फ पंडित, और एक तांत्रिक यज्ञ आयोजन किया। 30 दिन तक यज्ञ चला और यज्ञ का पर्पस क्या था? भक्तिविनोद ठाकुर जी को मारना है। और जब लास्ट डे था यज्ञ में, जो लास्ट फाइनल आहुति देनी थी जब, तो राजा का बेटा मर गया। As soon as he gave the last oblation just to kill Bhaktivinoda Thakur, his own son died. तो ये एक हम श्रीमद् भागवतम भी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे जब भी कोई भक्त के प्रति कोई अपराध करता है तो उसी के ऊपर वो संकट आ जाता है, जो संकट वो भक्त को देना चाहता होता है। तो भक्त अपने रक्षा के लिए ऐसे इधर उधर भागते नहीं है, भगवान ही आतुर होकर उनकी रक्षा करने आ जाते हैं। तो जैसे हम प्रहलाद महाराज के केस में देखते हैं, प्रहलाद महाराज को लेके होलिका चली गई थी आग में और उन्हें बेनेडिक्शन थी ब्रह्मा जी से कि आप नहीं जलेंगी अग्नि में प्रवेश करने से, मगर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका को हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे हम केसेस देखेंगे। अम्बरीश महाराज का केस है, बहुत सारे, चित्रकेतु महाराज का केस हम लोग देखेंगे भागवतम के अंदर। तो ये एक सिद्धांत है कि भक्त के प्रति अगर कोई व्यक्ति दुर्भावना रखता है और उसका अहित करना चाहता है तो वही अहित उसके खुद के साथ हो जाता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इस प्रकार बहुत अपनी लाइफ में रहते रहते, अपने गृहस्थ आश्रम और जॉब में रहते रहते, he contributed like this
एंड भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक और जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आज योगपीठ के नाम से मंदिर है मायापुर धाम में, योगपीठ मंदिर यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस, उसको दोबारा से उसका जीर्णोद्धार किया, उसे एस्टैब्लिश किया, क्योंकि महाप्रभु के जाने के बाद जो पूरा वो वाला एरिया है मायापुर का, वो नदी से, यानी कि जैसे आप जानते हैं नदी अपना कोर्स चेंज करती है, तो गंगा जी के कोर्स से चेंज होकर वो पूरा ढक गया था। और वहां के जो लोकल डेविएंट लोग थे उन्होंने बोला कि नवदीप टाउन के अंदर, अगर आप जाते हो या मायापुर गए हो तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ, एक तरफ मायापुर है और एक तरफ नवदीप टाउन है। नवदीप का जो एरिया है उसमें 9 आइलैंड्स है, नवद्वीप 9 आइलैंड्स, और उसके बीच में से गंगा जी फ्लो करती हैं। तो 9 आइलैंड्स है जिसमें एक है अंतरद्वीप जहां महाप्रभु का जन्म स्थान है, जिसको हम मायापुर कहते हैं, और उसके सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में नवद्वीप टाउन है। तो सब लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि नवद्वीप टाउन के अंदर महाप्रभु का जन्म स्थान, ओरिजिनल जन्म स्थान है, मगर अब उसके ऊपर हमेशा डिबेट था। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी भी एक द्वीप में रहते थे, अंतरद्वीप के इस तरफ में गोधुरम द्वीप है जहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी रहा करते थे। उनका ऑफिशियल घर है जिसका नाम है स्वानंद सुखद कुंज, और भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये घर अभी भी विद्यमान है। उनके सेवित विग्रह श्री श्री गौर गदाधर वो अभी भी वही है, और उनकी समाधि भी वही है, भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर, और उनके पर्सनल आइटम्स भी आप जाके वहां देख सकते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी के। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वैसे तो दीक्षा ली थी एक शीला विपिन बिहारी गोस्वामी जी से, मगर उनको जो शिक्षा है वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, शीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के द्वारा मिली थी। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस समय बहुत elevated, he was a very elevated Vaishnava, and Bhakti Vinod Thakur used to take guidance from him. और बहुत दिनों तक भक्ति विनोद ठाकुर ये प्रयास करते रहे कि किस तरीके से मुझे असली जो जन्म स्थान है वो पता चल जाए। एक बार वो गोधुरम द्वीप में खड़े हुए अपने घर पर से देख रहे थे और उन्होंने देखा उस डायरेक्शन में जहां पर आज जन्म स्थान का मंदिर है, योगपीठ मंदिर है, वहां से उनको बहुत प्रकाश आता दिखाई दिया। तो कई बार उन्हें ऐसा अनुभूति हुई कि यहीं पर ही जन्म स्थान होना चाहिए, बट ही वांटेड इट टू बी वेरीफाइड। इसीलिए उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो कि उस समय के बहुत महान आचार्य रहे, उन्होंने उनका हेल्प लिया कि आप गाइड करिए। तो इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस समय, जो कि बहुत ओल्ड हो चुके थे, इतने ओल्ड थे कि आप सोचिए कि वो कुछ देखना भी होता था ना तो उनके सर्वेंट को उनकी पलक उठानी पड़ती थी तब वो कुछ देख पाते थे। He was so old at that time. तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को अपने साथ लेके गए, और एक सर्वेंट ने उन्हें एक टोकरी में बिठाया, उनको क्योंकि वो चल तो सकते नहीं थे, इतने ज्यादा ओल्ड हो चुके थे, तो उनको टोकरी में बिठा के लेके जाना पड़ा। और वहां जाते ही जैसे ही जन्म स्थान पे पहुंचे तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो कि इतने बूढ़े थे कि पलक उठा के किसी को दिखाना पड़ता था, he jumped out of the basket and he immediately started dancing because of his spiritual ecstasies, and he said yes, this is the place of Mahaprabhu's appearance. इसीलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जो प्रणाम मंत्र है वो है गौर आविर्भाव भूमिस्तम निर्देष्टा सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। I offer my respectful obeisances to Jagannath Das Babaji, who is respected by the entire Vaishnav community and who discovered the place where Lord Chaitanya appeared. So together, Shri Jagannath Das Babaji Maharaj and Bhakti Vinod Thakur together revealed the place of Mahaprabhu's appearance, which we can go and see today. तो ये जो सबसे पहले हमने ये मंदिर दिखाया था, इसमें पिक्चर में मंदिर है, तो जब ये जगह मिली तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सोचा यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, आगे आने वाले जनरेशन्स को पता चले कि महाप्रभु का जन्म स्थान क्या है, क्योंकि मंदिर था नहीं। और इतनी ह्यूमिलिटी थी कि आप सोचिए उस समय का कोई मैजिस्ट्रेट हो, है ना, हाई क्लास जज हो,
और वो हर घर में, नदिया के हर एक घर में भक्तिविनोद ठाकुर खुद जाके he begged 1 rupee from every person to construct this temple. And because of his so वहां के लोग इतने इम्प्रेस हुए कि इतना बड़े ओहदे का व्यक्ति जो है जगह जगह घर घर जाकर जो है महाप्रभु के जन्म स्थान को बिल्ड करने के लिए मांग रहा है। तो लोगों ने खूब उदारता से दिया और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ये मंदिर बनवाया, जो कि हम लोग आज जाते हैं और हम लोग वहां पर प्रणाम करते हैं, हम दर्शन कर सकते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी की कृपा से वहां पर उनका एक छोटा सा स्थान भी है। और महाप्रभु के जो जन्म स्थान, जो नीम का एक पेड़ है जिसके नीचे महाप्रभु का जन्म हुआ था, तो वहां पर सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र जी का मंदिर है। आप में से कई भक्त लोग तो गए भी हुए हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ये प्रिडिक्ट किया था अपने समय में, a personality will soon appear who will travel all over the world to spread the teachings of Lord Chaitanya. And he said that very soon the chanting of Harinam Sankirtan will be spread all over the world. And then he's praying that, oh, when will that day come when people from America, England, France, Germany, Russia will take up Kartal and Mridang and chant Hare Krishna in their towns. So by Bhaktivinoda Thakur's blessing, Bhaktivinoda Thakur जी ने एक बुक भेजी थी महाप्रभु के बारे में, about the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he sent it to the West. And in the same year was the appearance year of Srila Prabhupada. And after Srila Prabhupada started preaching in the West, all the predictions of Bhaktivinoda Thakur came true. And we can see that हम लोग कहीं भी जाते हैं अपने टेम्पल्स में, यहाँ दिल्ली में भी और वृंदावन, मायापुर, हम जाते हैं कि सारे हर कंट्री से, प्रैक्टिकली फ्रॉम एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जब हमारा गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होता है, 1 महीने का फेस्टिवल रहता है होली से पहले, पूरी दुनिया से भक्त आते हैं। एंड it is really amazing to see that all of the people chant, they sing kirtan on kartal, mridangas, and we all go परिक्रमा of नवद्वीप। बहुत बड़ी परिक्रमा होती है, करीबन 7-8 हजार लोग जो है परिक्रमा करते हैं नवद्वीप धाम की। 7 डेज की परिक्रमा होती है। तो आप में से भी आप जो भी जिनके पास भी समय हो, तो मायापुर.com पर परिक्रमा का शेड्यूल आ जाता है, जनवरी में ही शेड्यूल आ जाता है। तो फरवरी के अंदर ये परिक्रमा होती है, क्योंकि फरवरी मार्च में ही होली आती है। तो 1 महीने का फेस्टिवल रहता है, उसमें कीर्तन फेस्टिवल होता है 7 डेज का, 7 डेज श्रवण फेस्टिवल होता है, कीर्तन मेला रहता है, 7 दिन तक बहुत जबरदस्त हरिनाम होता है, 7 डेज ओनली कथा चलती है, 7 डेज नवद्वीप की परिक्रमा रहती है, और फिर आदिवास होता है श्री और महाप्रभु का बर्थ सेलिब्रेशन होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, गौर पूर्णिमा। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सेलिब्रेशंस रहते हैं नवद्वीप धाम में, मायापुर धाम में। तो ये सब कुछ प्रेडिक्शंस जो है भक्तिविनोद ठाकुर जी उस समय कर दिए थे। एंड ही इज सेइंग दैट व्हेन विल दैट डे कम व्हेन द फेयर स्किन फॉरेनर्स विल कम टू श्री मायापुर धाम एंड जॉइन विद द बंगाली वैष्णवस टू चैंट जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन। तो हम भक्तिविनोद ठाकुर जी का ये जो प्रेडिक्शन है, जब मायापुर की परिक्रमा 7 दिन की कंप्लीट होती है, तो एक रिचुअल मान लीजिए, या इन ऑर्डर टू बेसिकली ग्लोरीफाई भक्तिविनोद ठाकुर जी, जितने भी बंगाली, बहुत जबरदस्त कीर्तन होता है जब परिक्रमा कंप्लीट होती है। तो महाप्रभु के जो जन्म स्थान है वहां पर ही परिक्रमा कंप्लीट होती है, और बहुत बहुत जबरदस्त कीर्तन होता है। और उसके बाद जो फॉरेनर डिवोटीज हैं और जो वहाँ के लोकल बंगाली डिवोटीज हैं, सब गले मिलते हैं और यही गाते हैं, जय सच्चिदानंद गौर हरि। तो ऐसे महान आचार्यों की जो प्रेडिक्शंस हैं, हम देख सकते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना
सिग्निफिकेंट है, जिसकी वजह से आज भी हम जैसे लोग, हम कहीं कहीं बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप अपने घर में बैठे हैं, मगर फिर भी हम इस मूवमेंट में लगे हुए हैं। हम अपने घर में ही बैठकर जप कर पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं। तो ये सब आचार्यों की कृपा से ही है कि उन्होंने ये प्रिजर्व करके रखा हमारे लिए। सो अभी हमने मोस्टली अपने सभी आचार्यों के बारे में, जो एटलीस्ट हम अपने ऑल्टर पर गुरुजनों की तस्वीर रखते हैं, उनका हमने थोड़ा थोड़ा संक्षेप में डिस्कशन कंप्लीट किया है, ताकि आप लोग अपने ऑल्टर पे रखें, आपको पता हो आचार्यों के बारे में, और आपको पता हो कि कितने महान आचार्यों की परंपरा में हम लोगों को प्रवेश मिला है. So we should feel blessed, we should feel fortunate, and also we should have this gratitude towards Krishna that he has given us this opportunity. Yeah.